हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ चाइल्ड साइकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, यानी कि ये मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा आया तो मैं आगे इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी और मैं इसके बाकी सेक्शन जो भी HP टेट में आती हैं उनकी भी आपको तैयारी करवाऊंगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हु propounded किंडरगार्टन मेथड, जिसे KG मेथड या फिर बालवाड़ी भी कहा जाता है हिंदी में, तो ये दिया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। He established the first kindergarten school in Germany in 1837. उन्होंने 1837 में पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था जर्मनी में। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस ईयर में उन्होंने वो स्कूल खोला था, तो वो था 1837। तो आपको ये भी याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हु propounded द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द मोटिवेशन, यानी कि किन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, तो वो दी थी अब्राहम मास्लो ने। अभी मैं आपके साथ सिर्फ वन वर्ड आंसर शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पूरी थ्योरीज भी चाहिए, जैसे थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स है और भी बहुत ज़्यादा थ्योरीज इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, अगर आपको वो भी चाहिए उनकी डिटेल वीडियोस, तो मैं आपके लिए वो भी शेयर कर दूंगी। जैसे हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, इसमें 5 स्टेजेस थी जो मैस्लो ने दी थी। जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी साइकोलॉजिकल स्टेज, सेकेंड वन इज सेफ्टी नीड्स, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ सेल्फ स्टीम, एंड जो फिफ्थ और सबसे टॉप मोस्ट स्टेज थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरह से आपको वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँगी। तो अभी तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हु डेवलप्ड इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? ये दी थी कोहलर ने। उन्हें गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट भी कहा जाता है और जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसे गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु डेवलप्ड इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, और वहाँ पे कोहलर का ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पे ऑप्शन होता है गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट का, तो आपको उसको टिक करना होता है। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन हैं? तो वो हैं वुंट। और जो पहली लैब थी साइकोलॉजी की वो भी वुंट ने इस्टेब्लिश की थी इन लीस्पिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हु propounded ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक किसने दी थी? वो दी थी वैकुर मेहंदी ने। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेबल है, ये हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिपीट होते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के टेट में आए। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था? ये क्वेश्चन अभी 2020 में जो अगस्त का टेट हुआ था उसमें भी आया था। तो इसका आंसर है रुडोल्फ गोकल ने। इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था साइकोलॉजी वर्ड का इन 1590 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के फाउंडर कौन हैं? वो हैं सिगमंड फ्रूड। और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी की अलग अलग थ्योरीज दी थी, पर जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो सिगमंड फ्रूड ने दी थी, जिसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हु क्लासिफाइड ह्यूमन लाइफ इनटू 4 स्टेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो स्टेजेस थे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। तो ये 4 स्टेजों में ह्यूमन लाइफ को बांटा था रूसो ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। वन फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की किसने दी थी? वो दी थी अल्फ्रेड बिने ने। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी दिसंबर में जो टेट हुआ है HP टेट मेडिकल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। सो क्वेश्चन नंबर 10। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो वन फैक्टर थ्योरी दी थी अल्फ्रेड बिने ने और जो टू फैक्टर थ्योरी थी वो दी थी स्पेयरमैन ने। वो 2 फैक्टर थे जर्नल और स्पेसिफिक G&S। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी वो दी थी
हॉवर्ड गार्डनर ने। उन्होंने 8 इंटेलिजेंस की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। जो ट्राइआर्किक थ्योरी इंटेलिजेंस की थी वो किसने दी थी? वो दी थी विलियम स्टर्नबर्ग ने, जिसमें उन्होंने 3 कंपोनेंट्स की बात की थी और वो कंपोनेंट्स थे कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट मेथड इज प्रोपाउंडेड बाय। यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड था वो किसने दिया था? वो दिया था विलियम एच किलपैट्रिक ने। इस मेथड में बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए या फिर कोई सिचुएशन दी जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कंसीडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। यानी कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का स्पिरिचुअल फादर किसे माना जाता है? वो माना जाता है अब्राहम मास्लो को। मास्लो की हमने पहले भी एक क्वेश्चन में बात की जहाँ पे हमने कहा था कि मास्लो ने थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड दी थी जो कि मोटिवेशन की थ्योरी थी। तो उन्हें स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, क्योंकि वो एक ह्यूमनिस्ट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग गिवन बाय। जो 8 कंडीशन थी लर्निंग की वो किसने दी थी? वो दी थी रॉबर्ट एम गैग्ने ने। क्वेश्चन नंबर 16, द क्वेश्चनर वाज इन्वेंटेड बाय। कि जो क्वेश्चनर थे वो किसने इन्वेंट किए थे? तो वो इन्वेंट किए थे सर फ्रांसिस गैल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 17, फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंडीशनिंग है इवान पावलोव। उन्होंने थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी जिस पे उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फादर ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के फादर किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा था। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एडोलेसेंस को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने कहा था? तो वो कहा था स्टैनली हॉल ने, जिन्हें फादर ऑफ एडोलेसेंस भी कहा जाता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु गेव साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो दी थी एरिक एरिक्सन ने। उस थ्योरी में उन्होंने 8 स्टेजेस की बात की थी जिसमें फर्स्ट स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ग्रुप फैक्टर थ्योरी वाज इन्वेंटेड बाय। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो दी थी लुइस थर्स्टन ने, जिसमें उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ यानी कि 7 PMAs की बात की थी। तो अभी एक बार हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हु प्रोपाउंडेड किंडरगार्टन मेथड। जो KG मेथड था वो किसने दिया था? वो दिया था फ्रेडरिक फ्रोबल ने। क्वेश्चन नंबर 2 था हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी दी थी अब्राहम मैस्लो ने। क्वेश्चन नंबर 3 था हु डेवलप्ड इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 4 था हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर थे वुंट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हु प्रोपाउंडेड ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक थी वो दी थी बेकर मेहदी ने। क्वेश्चन नंबर 6 हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ड साइकोलॉजी को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था रुडोल्फ गोकल ने। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। वो थे सिगमंड फ्रूड। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हु क्लासिफाइड ह्यूमन लाइफ इनटू 4 स्टेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो स्टेजेस थे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। तो वो दिए थे रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 9 वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। वो दी थी अल्फ्रेड बिने ने। क्वेश्चन नंबर 10 टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। टू फैक्टर थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की स्पेयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने। एंड ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय विलियम स्टर्नबर्ग। एंड क्वेश्चन नंबर 13 प्रोजेक्ट मेथड इज प्रोपाउंडेड बाय। प्रोजेक्ट मेथड दिया था किलपैट्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 14 हु इज कंसीडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। वो थे अब्राहम मास्लो।
एट कंडीशन ऑफ लर्निंग गिवन बाय, 8 कंडीशन लर्निंग की दी थी रॉबर्ट एम गैग्ने ने। एंड द क्वेश्चनर वाज इन्वेंटेड बाय, क्वेश्चनर इन्वेंट किए थे फ्रांसिस गैल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 17, फादर ऑफ कंडीशनिंग, फादर ऑफ कंडीशनिंग थे पेवलोव। एंड क्वेश्चन नंबर 18, फादर ऑफ एडोलेसेंस के नाम से किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ एडोलेसेंस हैं स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 19, हु गेव साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो दी थी एरिक एरिक्सन ने। एंड क्वेश्चन नंबर 20, ग्रुप फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी लुइस थर्स्टन ने। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में जिन भी थ्योरीज की मैंने बात की है, अगर उनकी डिटेल वीडियो आपको चाहिए विद उनकी स्टेजेस, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए डेफिनेटली वो वीडियो लेकर आऊँगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।